मिल जाए तो कहना क्या। अब ये अनाउंसमेंट हो जाए या कोई यहां आकर के बता दे, देवप्रयाग में गोस्वामी तुलसीदास जी प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं, तो क्या होगा? सब भाग जाओगे, कथा भी छोड़ जाओगे। बोले पहले तुलसीदास जी से मिले आए, आज तक उनका नाम सुना लेकिन पहली बार उनके दर्शन को मिलेंगे। तो तुलसीदास जी भले ही शरीर हमारे पास नहीं है, लेकिन उनके द्वारा रचित टीकाएं और रामायण आज भी हम लोगों का जीवन उद्धार कर रहे हैं। तो वही बात कह रहे हैं कि संतों का तो स्मरण मात्र मानव को पवित्र करता है, लेकिन उसके दर्शन मिल जाए तो कहना क्या। तो फिर यह प्रश्न क्यों किया, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? इसका उत्तर श्री सुखदेव जी देंगे कि तुमने क्यों किया। यहां से प्रथम स्कंद विराम होगा, द्वितीय स्कंद प्रारंभ होगा। हम लोग थोड़ा सुखदेव जी को प्रणाम कर लें। ये भाव भी बहुत प्रिय है। शब्द सुनिएगा। आप में से कितने लोग गुरु दीक्षित हैं, मतलब जिनके गुरु हैं? कौन कौन है? सब गुरु को स्मरण तो करो ही, लेकिन सबसे बड़े गुरु तो श्री बद्रीनाथ भगवान हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। इसलिए उनका स्मरण करते हुए भाव से मेरे साथ गाओ। चाहे हार हो चाहे जीत हो, क्योंकि हम व्यास हैं और व्यासों के सबसे बड़े गुरु श्री शुकाचार्य हैं, सुखदेव जी। तो इसलिए मैं अपने भाव से सुखदेव जी को वंदन कर रहा हूं, आप लोग भी अपने भाव से करें। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो। सागर भी तू साहिल भी तू, सागर भी तू साहिल भी तू, सागर भी तू साहिल भी तू, सागर भी तू साहिल भी तू। मझधार और माझी भी तू, मझधार और माझी भी तू, मझधार और माझी भी तू, मझधार और माझी भी तू। प्रकृति का तुम कोई गीत हो, प्रकृति का कोई गीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत
जाने क्या भला, दुनिया ये जाने क्या भला, दुनिया ये जाने क्या भला, दुनिया ये जाने क्या भला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला। शब्द क्या है? वाह। तुम मद भरा संगीत हो, तुम मद भरा संगीत हो, गुरु चरण में मेरे प्रीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरे प्रीत हो, गुरु चरण में मेरे प्रीत हो, गुरु चरण में मेरे प्रीत हो। इस भाव के जो शब्द हैं वो अति प्रिय हैं, बहुत प्यारे हैं। दुनिया ये जाने क्या भला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला। अब इसको आप किसी भी रूप में ले सकते हो। आप चाहो तो गुरु के रूप में धारण कर लो, आप चाहो तो शिवबद्रीनाथ भगवान के रूप में ले लो, आप चाहो तो किसी भी रूप में ले लो। तबला वाले भैया तबला के रूप में ले लें, सितार वाले सितार के रूप में ले लें। दुनिया ये जाने क्या भला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला। तुम मद भरा संगीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। सागर भी तू, साहिल भी तू, मझधार और माझी भी तू, प्रकृति का तुम कोई गीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। तो मैं तो कभी कभी गाता हूं ये भाव, लेकिन जब गाता हूं तो खूब आनंद आता है, रस मिलता है। इसकी कंपोजिशन एक बार बहुत पहले जब कथा शुरू की थी तब हमारे तबला वाले भाई साहब और हमने मिलके बनाई थी। ये नहीं थे, कोई और थे। तो अब आते हैं प्रसंग पर। परीक्षित सामने बैठा है और शुकाचार्य जी से कहता है कि आप जैसे संत जिनका स्मरण मात्र से मानव मुक्त हो जाता है, उनका दर्शन मिल जाए तो कहना ही क्या। लेकिन प्रभु फिर भी वो प्रश्न कर रहा है, मेरी मरने की मुक्ति का उपाय बताओ, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। जब तुम जानते ही हो कि संतों का दर्शन तुमको मुक्त कर देगा तो फिर पूछ क्यों रहे हो। इसका उत्तर द्वितीय स्कंद में यहां से श्री सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं। श्री सुक उवाच वरीयानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवेद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यपर। राजन, तुमने जो प्रश्न किया है ये तुमने अपने लिए तो नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे सामने असंख्य संत बैठे हैं, असंख्य साधु बैठे हैं, असंख्य महात्मा बैठे हैं। ये सारे संत महात्मा साधु तुम्हारे पास 7 दिन बैठे भी रहेंगे ना, और यहां बैठ करके केवल तुमको दर्शन देते रहेंगे तो भी 7 दिन में मुक्त हो जाओगे तुम। इतने सारे, अब नदी के किनारे कोई खड़ा है, उसको पल्ली पार जाना, और नदी के किनारे दुनिया भर की नाव भी खड़ी हैं और चलाने वाले भी खड़े हैं, तो वो ये कैसे, वो डरेगा थोड़ी कि भाई मैं नदी में डूब ना जाऊं। इतने सारी नावें खड़ी हैं, इतने सारे चलाने वाले खड़े हैं, तो क्यों डरेगा। लेकिन फिर भी वो डर रहा है। इसका मतलब क्या है, वो अपने लिए नहीं डर रहा, वो किसी और के लिए डर रहा है कि कहीं आप लोग सब चले गए तो कोई नदी पार कैसे करेगा। समझ में आई बात।
वे कहना चाहते हैं कि मैं तो एक राजा हूं, मेरी मृत्यु की बात सुनकर के इतने सारे संत यहां आ गए, लेकिन कल को मेरी जगह कोई और होगा जिसकी मरणासन अवस्था होगी, वो क्या करे कि उसको मुक्ति मिल जाए। इसलिए तुम प्रश्न कर रहे हो। मैं जानता हूं ये कौन कह रहे हैं, ये सुखदेव जी कह रहे हैं। वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप। तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो, तुम सबके लिए कर रहे हो। लेकिन राजन, यदि तुमने अपने लिए यह प्रश्न किया है कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, तुमको यह प्रश्न नहीं करना चाहिए। परीक्षित बोले क्यों? बोले मुक्ति की यदि तुम बात करते हो, तुम कौन हो पता है? बोले हाँ मैं राजा परीक्षित हूं। बोले राजा परीक्षित तुम बाद में हो, उससे भी पहले तुम एक भगवान के द्वारा रक्षित एक जीव हो। अश्वत्थामा ने तुम्हारे मातृ गर्भ में ही तुमको नष्ट करने का प्रयास किया था। जब तुम अपनी माता के गर्भ में थे तब ब्रह्मास्त्र आया था तुमको मारने के लिए। किसने बचाया? बोले भगवान ने बचाया। क्यों बचाया? केवल ये तुच्छ सी मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान ने तुमको बचाया। आज मैं कथा करता हूं, तीर्थ यात्रा करता हूं, गंगा स्नान करता हूं, इतना सब कुछ पुण्य का काम करता हूं, और इसके बाद में मुझे मिला क्या? मुक्ति। मुक्ति मिलकर के कहां गया? वैकुंठ। और वैकुंठ में जहां मुझको स्थान मिला, मैंने अगल बगल में जब नजर डाल के देखी तो बगल में ही रावण बैठा था, बगल में ही कंस बैठा, क्योंकि उनको भी तो मुक्ति मिली है। मतलब भगवान से बैर करके, युद्ध करके, भगवान को गालियां दे करके शिशुपाल, रावण, हिरण्यकश्यप, कंस आदि जैसे राक्षस जिस मुक्ति को प्राप्त करते हैं, हम भजन करके भी उसी मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, तो हम में और राक्षसों में अंतर क्या रह गया? समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि आप किसी से भी पूछो क्या चाहते हो, बोले मुक्ति चाहते हैं, सबको मुक्ति चाहिए। तो फिर भजन काय को करो? हम भी रावण की तरह भगवान से बैर करने लग जाएं? और जो एक्शन लॉ होता है वो प्रेम में कम होता है, क्रोध में ज्यादा होता है। सामने वाले को आप उसकी प्रशंसा करो, उसके बखान करो, आप बहुत अच्छे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, तो वो भाव और खाएगा, बात और नहीं करेगा आपसे। लेकिन उसकी बुराई कर दो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो नक चढ़े हो, तुमको तो बहुत गुस्सा आता है, तुम ये चीज गलत बोलते हो, तुम ऐसा गलत करते हो, तो अपनी बुराई सुनकर के वो तुरंत आ जाएगा, अच्छा तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? ऐसे ही भगवान है, उनका जितना ज्यादा भजन करो भगवान भाव खाते हैं, छुप के बैठे रहेंगे। लेकिन 2-4 बार कोई बैर कर ले तो भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं शस्त्र अस्त्र लेकर के मारने के लिए। तो भजन से अच्छा तो भगवान से बैर कर लो, मुक्ति चाहते हो तो। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत में वेदों ने भी यही कहा। वेद भगवान की स्तुति गाते हैं, जय 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 जामजित दोष गृहीत गुणात्मसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग। और क्या कहते हैं भगवान से कि प्रभु आपको पाने के 3 तरीके। पहला तरीका बोले तपस्या करो पहाड़ों पे जाके, दूसरा तरीका रावण कंस आदि जैसे आपसे बैर करो, उनको भी तो आप मिल जाते हो, और तीसरा तरीका बोले तीसरा ब्रज की गोपांगनाओं की तरह आपको प्रियतम मान करके आपकी प्रेम भक्ति करो। ये 3 तरीके आपको प्राप्त करने के। अब इच्छा आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस प्रकार से प्राप्त करना चाहते हो। केवल मुक्ति चाहते हो तो फिर भजन तो बहुत कठिन रास्ता है, उससे बढ़िया तो भगवान से बैर कर लो। बैर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कच्चा कच्चा, खूब पक्का वाला राक्षसत्व वाला बैर कर लो, मुक्ति मिल जाएगी आपको भी। लेकिन हम मुक्ति चाहते ही नहीं है ना। मुक्ति का तात्पर्य क्या है? मुक्ति का मतलब है मृत्यु के बाद भगवान की प्राप्ति, और भक्ति का मतलब क्या है? जीते जी भगवत प्राप्ति। अब आपके हाथ में है, आप क्या चाहते हो? मरने के बाद भगवान मिले या जीते जी भगवान मिल जाए? गोवर्धन में जब श्रीनाथ जी विराजते थे तो श्रीनाथ जी अपने वैष्णव भक्तों से बात भी करते थे। तो एक बार एक वैष्णव से उन्होंने कहा कि मुंह को दही पीनो है, दही लेके आ मेरे का जी। तो एक गोपी जा रही थी दही लेकर के, तो वैष्णव गया जाकर के बोला दही है तुम्हारे पास? बोला हाँ बिल्कुल मीठा दही है। बोले कितने का है? बोले तुम क्या दे सकते हो? बोले तू जो मांगेगी सो दे देंगे। तो बोले हमने आपको मंदिर में देखा है, आप श्रीनाथ जी की सेवा करते हो,
एक काम करो, मुक्ति दे दो और दही ले लो, मुक्ति के मूल्य से दही ले लो। तो उस वैष्णव ने कहा कि ठीक है, तुमको मुक्ति मिल जाएगी, दही दे दो। बोले मैं कैसे मान लूं कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी? तो उस वैष्णव ने एक कागज पर लिख दिया, दही के बदले मुक्ति दी, और कागज दे दिया। बोले ये लो, मुक्ति मिल जाएगी, दही दे दो। और उस गोपिका ने वो कागज की पुड़िया बांध के अपने जेब में रख ली, और दही को वो वैष्णव श्रीनाथ जी के भोग के लिए ले गया। अब मंदिर में जब कोई सामग्री आती है तो पूरा बिल दिखाया जाता है गोसाई जी को कि भाई क्या क्या आया, कितने का आया। तो उसमें लिखा था टमाटर इतने के आए, और सब्जी इतने की आई, ये इतने का आया, आटा इतने का आया, नीचे लिखा दही आया मुक्ति का। बोले ये क्या लेके आए? बोले दही लेके आए। बोले किसकी? बोले मुक्ति दे के लेके आए। और वहां वो कन्या अपने घर गई तो अपनी सहेली से कहने लगी, अरे सखी सुन तो, मुक्को तो मुक्ति मिल गई। बोले कैसे मिल गई? बोले दही बेच के आई हूं मुक्ति के बदले। बोले ऐसे कोई मुक्ति मिले करे? बोले देख मेरे पास लिखा हुआ है, दही लेकर के मुक्ति दी। बोले ये तो कोई ना तो को पागल बना दियो, या तो मुक्ति ना मिले करे। अब तो वो इतनी बेचैन हो गई, वो उसको तो दृढ़ विश्वास की नहीं, वैष्णव ने कहा है मुक्ति मिलेगी तो मुक्ति मिलेगी। तत्क्षण ही उसके प्राण निकल गए। वो एक विमान उसके लिए आया, विमान में बैठ करके जाने लगी तो विमान के चालकों से बोली, रुको रुको रुको, मेरी सहेली को विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे मुक्ति मिलेगी, तो जरा उसको मैं बता दूं। तो विमान से चिल्ला करके कहती है कि देख विमान आया है, विष्णुदूत लेने आए हैं, मैं जा रही हूं। और मुक्ति लेकर के उसको चले गए। लेकिन गोसाई जी ने जब वो देखा, दही ली किसकी? बोले मुक्ति की। तब उन्होंने कहा तुमने मुक्ति क्यों दी? मुक्ति की जगह भक्ति देते। अरे ठाकुर जी तो यहां गोवर्धन में विराजमान है, वो वैकुंठ जाकर के राक्षसों के बीच में ही बैठेगी। जिन राक्षसों को मुक्ति मिल गई उन्हीं के बीच में बैठेगी। मुक्ति से तो यह फायदा होगा, भक्ति देते तो यहां श्रीनाथ जी से अंगीकार हो जाती, जीते जी गिरिराज जी के साथ में लीला करती। तो वैष्णव ने कहा उसने मांगी ही मुक्ति थी, भक्ति मांगती तो भक्ति दे देता। तो मुक्ति और भक्ति में यही अंतर है। मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद भगवत प्राप्ति, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवत प्राप्ति। हमें मुक्ति की इच्छा नहीं है, हमें भक्ति की इच्छा है। इस प्रकार समझाया उन्होंने सुखदेव जी को कि आप मुक्ति मत मांगो, भक्ति मांगो। तब अनेक उपाय बताए। अंत तो गत्वा श्री शुकाचार्य जी के भाव सुनकर के परीक्षित के मन में आया कि मुझे अब भक्ति ही चाहिए। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा कहना प्रारंभ किया। श्रीमद् भागवत पहले केवल 4 श्लोकों में थी, चतुश्लोकी भागवत। ब्रह्मा जी प्रातःकाल उठकर के समाधिस्थ होकर के ध्यान लगा रहे थे, तभी श्री नारद जी महाराज पहुंचे और उन्होंने पूछा कि पिताजी आप किसका ध्यान लगा रहे हो? तब ब्रह्मा ने कहा कि मैं नारायण का ध्यान लगा रहा हूं। नारद जी बोले आपसे भी बड़ा कोई है? बोले हाँ, मैं तो कर्मचारी हूं, मुझसे बड़े तो नारायण हैं। तब अपने पुत्र नारद को ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकी भागवत प्रदान की और इस शर्त पर दी कि तुम इसका विस्तारीकरण करोगे। नारद जी महाराज उसी चतुश्लोकी भागवत को लेकर के वेदव्यास जी के पास आए और वेदव्यास जी महाराज ने वही चतुश्लोकी भागवत 18,000 मंत्रों में परिणत कर दी। प्रश्न किया गया, आगे तृतीय स्कंद प्रारंभ हुआ। तृतीय स्कंद में 2 भक्तों के मिलन की कथा बताई गई है। 2 भक्तों के मिलन की कथा। एक कौन है? एक है उद्धव और दूसरे हैं श्री विदुर जी। उद्धव और विदुर दोनों का मिलना हुआ वृंदावन के तट पर। श्री विदुर जी महाराज ये कौरवों के सेनापति हैं, श्री उद्धव जी महाराज ये वृष्णियों के, यदुवंशियों के सेनापति। दोनों का मिलना हुआ। श्री उद्धव जी महाराज ने विदुर जी से पूछा, कुरुवंश में सब ठीक तो है ना? बोले क्या ठीक है, हम तो वहां छोड़ करके आ गए सब कुछ। बोले ऐसा क्या हुआ था? भगवान शांति संदेश लेकर के शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर गए थे और भगवान जाकर के दुर्योधन से कहने लगे, दुर्योधन 5 पांडवों को केवल 5 गांव दे दो और कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। ये महाभारत का युद्ध मत करो, अनेकों बालक अनाथ हो जाएंगे, अनेकों माताएं विधवा हो जाएंगी, अच्छा नहीं है। दुर्योधन ने कह दिया, सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा।
आप शांति दूत बनकर के आए हैं, अच्छा लगा हमें, आइए प्रसाद पाइए, लेकिन हम आपकी बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। भगवान बोले भोजन दो स्थिति में करते हैं, या तो भूख लगी हो या खिलाने वाले में बहुत प्रेम हो। हमें भूख तो है नहीं और तुम में प्रेम भी नहीं है, प्रेम होता तो हमारी बात मानते। और आज हमारा भोजन तो विदुर काका के यहां है, विदुर जी वहीं बैठे थे, वो बोले मैंने कब बुलाया इनको, तुरंत भागे। तभी ठाकुर जी उनके यहां आए और वो सब कथा प्रसिद्ध है, ठाकुर जी ने उनके यहां छिलके खाए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम ही ठाकुर जी को प्रिया है। केशव केवल प्रेम प्यारा, उनको केवल प्रेम प्रिय है। श्री विदुर जी महाराज के यहां आए, विदुर जी को दर्शन दिया, विदुरानी को दर्शन दिया, ठाकुर जी वहां से प्रस्थान कर गए। विदुर जी को यह बात अच्छी नहीं लगी कि दुर्योधन ने भगवान की बात को माना नहीं। वे गए और जाकर के धृतराष्ट्र से कहने लगे, बोले तुमने घर में आस्तीन का सांप पाल रखा है, एक दिन पूरे कुरुवंश को नष्ट कर देगा। किसी ने जाकर के दुर्योधन से कह दिया, बोले विदुर काका आपको सांप बोल रहे हैं। दुर्योधन आया, आकर के कहने लगा, दासी पुत्र हमारे अन्न पर पलता है और हमको ही गालियां देता है, निकल जाए यहां से बाहर। विदुर बोले तुम क्या निकालोगे, मैं खुद ही जा रहा हूं। तुरंत धनुष बाण द्वार पर रख करके और विदुर जी चले गए। जिस दिन विदुर ने कौरवों का साथ छोड़ा, उसी दिन काल ने कौरवों का साथ पकड़ लिया। एक वैष्णव का साथ यदि है, एक वैष्णव हमारे साथ है, तो काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता। रावण भी तब तक जीवित था जब तक एक वैष्णव विभीषण उनके साथ था, और ये कुरुवंश भी तब तक आनंद कर रहे थे जब तक एक वैष्णव विदुर साथ था। एक वैष्णव व्यक्ति घर का परित्याग कर देता है, सारी विपरीत परिस्थितियां तुरंत प्रारंभ हो जाती। विदुर जी और विदुरानी दोनों तीर्थ यात्रा करते करते वृंदावन पहुंचे। तब वृंदावन में यमुना के पुलिन पर उनको श्री उद्धव जी मिले। उद्धव जी को देख करके विदुर जी इतने खुश हो गए, बोले अरे भैया उद्धव, द्वारिका में सब ठीक तो है ना, मेरे द्वारिकाधीश कृष्ण कैसे हैं? तब उद्धव ने बताया, बोले कि कृष्ण रूपी सूर्य तो अस्त हो गए, वे अपनी लीला पूरी करके चले गए हैं। उद्धव जी के मुख से इन वचनों को सुनकर के विदुर जी बहुत दुखी हो गए। विदुर जी महाराज ने पूछा कि अपनी लीला पूरी करने से पहले ठाकुर जी ने तुम्हें कुछ बताया? तब श्री उद्धव जी महाराज कहने लगे, भगवान ने जाते जाते भागवत धर्म का विवेचन किया है। श्री विदुर जी महाराज कहने लगे, जो भागवत धर्म भगवान ने तुमको सुनाया, क्या वो तुम मुझे सुनाओगे? उद्धव जी महाराज कहने लगे, क्षमा करना विदुर, लेकिन भगवान ने मुझे आज्ञा नहीं दी है। भगवान ने केवल मुझे एक आज्ञा दी थी कि विदुर, उद्धव, तुम मेरी पादुका लेकर के बद्रिकाश्रम चले जाओ। लेकिन वहां पर मैत्री मुनि भी थे, उनको भगवान ने आज्ञा दी थी कि मेरा विदुर यदि तुम्हारे पास आवे तो उसको यह भागवत धर्म सुना देना। हरिद्वार में गंगा के तट पर मैत्री मुनि का आश्रम है, मैं बद्रीनाथ जा रहा हूं, तुमको हरिद्वार छोड़ दूंगा, चलो। विदुर और उद्धव दोनों साथ में मैत्री मुनि के आश्रम पधारे, और यहां से उद्धव जी तो बद्रीनाथ चले गए और मैत्री मुनि बैठे हैं इसी गंगा के तट पर मैत्री मुनि के आश्रम पर, श्री विदुर जी महाराज। अब बिल्कुल सुनने योग्य प्रसंग है, क्योंकि अब यहां से पूरा भागवत की फिलॉसफी शुरू होगी, पूरा भागवत का विज्ञान शुरू होगा। मैत्री मुनि के आश्रम पर श्री विदुर जी बैठे हैं और मैत्री मुनि से प्रश्न करते हैं कि वो भागवत धर्म मुझे सुनाइए जो भगवान ने अपनी लीला पूरी करने से पहले आपको सुनाया था। मैत्री मुनि ने कहा, तुम कोई प्रश्न करो, उस प्रश्न से ही ये संवाद प्रारंभ होगा। तो यहां पर मैत्री मुनि से विदुर जी ने प्रश्न किया। ये प्रश्न सुनना क्या है कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम वान्यदुपारमं वा।
विन्देत भूयस्तद एव दुःखम् यदत्र योक्तं भगवान् वदेन्नः। बहुत सुंदर प्रश्न है। मानव कर्म क्यों कर रहा है? जिसको देखो वही भागदौड़ में लगा हुआ है। कोई पहाड़ों पर भाग रहा है, कोई समुद्र के किनारे भाग रहा है, कोई विदेश भाग रहा है, कोई दक्षिण भाग रहा है, कोई उत्तर भाग रहा है, कोई पश्चिम, कोई दक्षिण, कोई पूरब की ओर भाग रहा है। क्यों इतनी भागदौड़ है मानव के अंदर? क्यों इतना पारिश्रमिक बनता जा रहा है मानव? क्यों इतनी मेहनत करता है? क्यों इतना कर्म करता है? केवल एक वस्तु की प्राप्ति के लिए। किसकी प्राप्ति? सुख। खुद से पूछो, क्यों करते हो आप इतनी मेहनत? सुखाय कर्माणि करोति लोको। सारा लोक, सारा विश्व केवल सुख चाहता है, उसी के लिए परिश्रम कर रहा है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी नते सुखम वान्यदुपारमं वा। इतनी मेहनत करने के बाद भी मानव को वही नहीं मिलता जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहा है। सुख नहीं मिलता। तो फिर मानव कर्म करे ही क्यों जब उसको सुख मिलना ही नहीं है? तो ये प्रश्न किया है। क्यों कर्म कर रहे हैं हम लोग? मैत्रेय मुनि ने इतना सुंदर उत्तर दिया है इसका। भगवान की वाणी में उत्तर दिया। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, सावधानी से सुनिएगा। बोले ये तुम गलत विचार कर रहे हो कि मानव को सुख चाहिए, और जो मानव सुख की प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहा है वो भी गलत कर रहा है। मानव को सुख नहीं चाहिए। क्या चाहिए मानव को? बोले मानव को शांति चाहिए, सुख नहीं चाहिए। अपने जीवन में शांति चाहता है। सुख अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण वो सुख की खोज कर रहा है। लेकिन वास्तविकता यदि देखो तो मानव को सुख नहीं चाहिए, मानव को शांति चाहिए। और वो शांति कब मिलेगी? बोले त्यागात शांति अनंतरम। शांति केवल और केवल त्याग से मिलेगी। जितना कम सामान उतना सफर आसान। जितना बोझ अपने ऊपर लेकर के चलोगे, बेटे को भी खुश कर दो, बेटी को भी खुश कर लो, पत्नी को भी खुश कर लो, परिवार को भी खुश रखो, बुआ फूफा फूफी सबको खुश कर रहे हैं, सबको लेकर के चल रहे हैं। जितना भार रखोगे उतने दुखी होते चले जाओगे। और शांति कब मिलेगी? बोले त्याग। जितना त्याग करोगे। त्याग का मतलब फिर वही बात, शारीरिक त्याग नहीं करना, व्यवहारिक त्याग नहीं करना, मानसिक त्याग करना है। मन से त्याग करना है। मानव के दुख का कारण केवल और केवल उसकी इच्छाएं हैं। वो जितनी इच्छा रखेगा उतना दुखी होगा। भगवान गीता में कहते हैं मानव दुखी इसलिए हो जाता है क्योंकि वो कर्म बाद में करता है, फल पहले सोच लेता है। मैं कथा करूंगा, कथा करने के बाद मुझको यह प्राप्त होगा, मैं कथा सुनूंगा मुझको इसकी प्राप्ति होगी। प्राप्ति पहले सोच लेते हैं, इसलिए वो प्राप्ति जब नहीं होती है तो दुखी हो जाते हैं। प्रसिद्ध कथा है ना, एक आदमी था, तेल लेकर के जा रहा था। शहर में 20 रुपए का बेचूंगा, मैंने 5 रुपए का खरीदा, 20 रुपए का बेच दूंगा, 15 रुपए का मुनाफा होगा। कल 2 तेल के पीपे खरीद लूंगा, उनको बेचूंगा, 40 रुपए का बिकेगा और मुनाफा होगा। एक दिन देखना, धीरे 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 मैं इतना पैसा कमा लूंगा कि एक दिन खुद की ऑयल की फैक्ट्री खरीद लूंगा। अभी एक ही तेल का पीपा लेके जा रहा है सिर पर, और सोचता जा रहा है कि मेरी फैक्ट्री खुल जाएगी, उसमें 200 लोग काम करेंगे, सबको वेतन दिया करूंगा, मैं बहुत धनवान हो जाऊंगा, तो कोई सेठ अपनी बेटी का ब्याह मुझसे कर देगा, मेरा ब्याह हो जाएगा, 3-4 बच्चे होंगे, छोटा वाला बच्चा बहुत शैतान होगा। और अभी केवल एक ही तेल पीपा लेके जा रहा है बस, और सोचता जा रहा है मेरा ब्याह हो जाएगा, बच्चे होंगे, छोटा वाला बच्चा बहुत शैतान होगा, एक दिन अपने दफ्तर में काम कर रहा होगा तो मेरा बेटा आकर के कभी मूंछ खींचेगा, कभी दाढ़ी खींचेगा, कभी नाक पकड़ेगा, कभी पेन पकड़ेगा। उससे गुस्सा होकर के उसको ले जाकर के उसकी मां की गोद में पटक दूंगा, और जैसे ही पटका तो वो तेल का पीपा सिर पे से नीचे फेंक दिया, और तेल का पीपा नीचे गिरते ही सारा सपना ध्वस्त हो गया।
ऐसे ही हम हैं। कर्म बाद में करते हैं, फल पहले सोच लेते हैं, इसीलिए दुखी हो जाते हैं। भगवान कहते हैं तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं है। इसलिए जिस पर अधिकार है केवल उसको अपने पास रखो। कर्म पर अधिकार है, कर्म करो, फल क्या मिलेगा ये मुझ पर छोड़ दो। क्योंकि फल विचार करोगे, तुम जो सोचोगे मैं भी खेलता हूं ना, मैं वो ही नहीं दूंगा जो तुमने सोचा है। ये भगवान की क्रीड़ा है। हम तो खिलौने हैं भगवान के, वो तो खेलते हैं। वो सोच लिया इंद्रेश ने, ये सोच के रखा है, चलो यही नहीं दूंगा इसको, फिर हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए दुख से बचने का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा तरीका क्या है? बोले कर्म फल त्याग। कर्म करो लेकिन फल को छोड़ दो, फल की इच्छा मत रखो, वो मिलेगा जो सोचा भी नहीं होगा। तो दो बातें हमें समझ में आई। पहली बात तो ये थी कि मानव को सुख नहीं चाहिए, मानव को शांति चाहिए। और दूसरी बात, वो शांति मिलेगी कैसे? बोले त्यागात् शांति अनंतरम। त्याग करो, किसका त्याग करो? बोले फल का त्याग करो। जगजीत सिंह की एक गजल है, हर तरफ है जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ है जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। हर तरफ है जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ है जगह। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, चैन खोता हुआ, चैन खोता हुआ, चैन खोता हुआ, बार बार आदमी है तरफ है जगह। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, चैन खोता हुआ, बार बार आदमी। हम इतना बोझ ढो रहे हैं, इतने हम लोग परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी हमको सुख क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि सुख हमें चाहिए ही नहीं। हम जिसकी याचना कर रहे हैं वो कर्म से मिलता ही नहीं है, केवल शांति मिलती है। वो कहते हैं ना, एक मुहावरा जैसा है ना, बोया बीज बबूल का, आम कहां से हुए हैं? कर्म रूपी बीज का फल शांति है, और हम क्या चाह रहे हैं? इसमें से सुख निकल के आ जाए। तो गलती तो हमारी शुरुआत से ही हो रही है। सुख हमें चाहिए ही नहीं, हमें शांति चाहिए। दूसरा प्रश्न मैत्रेय मुनि ने किया कि भगवान ने पूरी दुनिया बनाई। बोले हाँ बनाई, तो फिर एक जैसी क्यों नहीं बनाई, अलग अलग क्यों बनाई? सारे इंसान धनवान क्यों नहीं बना दिए? कोई निर्धन, कोई धनवान, कोई काला, कोई गोरा, कोई पतला, कोई मोटा, कोई छोटा, कोई लंबा। ये भगवान ने ऐसी अलग दुनिया क्यों बनाई? और सबके अंदर भगवान है, तो फिर ये बिल्ली वाले भगवान, बिल्ली में भी भगवान है, बोले हाँ, चूहे में भी भगवान है, बोले हाँ, बोले बिल्ली वाले भगवान चूहे वाले भगवान को क्यों खा जाते हैं? ये सारे प्रश्न किए, तब बोले सेयम भगवतो माया, ये भगवान की माया है। यदि भगवान सबको समान बना देते तो कर्म कोई भी नहीं करता। हम लोग कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि हम किसी को अपने से ज्यादा श्रेष्ठ देखते हैं, वो मुझसे अच्छा है, मुझे उससे भी आगे निकलना है, तो हम कर्म कर रहे हैं। यदि हमें पता चल जाए कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं तो हम कर्म करेंगे ही नहीं। हम सब समान हैं तो हम कर्म करेंगे ही नहीं। हम विपरीत हैं, कोई गरीब है, कोई धनवान है, कोई मोटा है, कोई पतला है, इसीलिए तो हम लोग कर्म कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने पूरी दुनिया अलग बनाई है। फिर प्रश्न किया, ये संसार बनाया कैसे भगवान ने, मुझे ये बताओ। तब यहां पर सृष्टि का वर्णन किया गया। पहले प्रलय सुनो, फिर सृष्टि सुनाएंगे। प्रलय कैसे होता है? मैत्रेय मुनि बता रहे हैं श्री विदुर जी महाराज को। बोले प्रलय कालीन समय जब आता है विदुर, तब एक सूर्य नहीं होता है, आकाश में 12 सूर्य होते हैं। कितने सूर्य होते हैं?
अब देखो यहां 12 सूर्य नहीं होते, एक ही सूर्य 12 सूर्यों के समान तेजवान हो जाता है। हर वर्ष, हर 5 वर्षों में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है सूर्य का। जब प्रलयकालीन समय आएगा तो सूर्य का तेज इतना होगा जैसे कोई 12 सूर्य आकाश में हो, भागवत के अनुसार। उसका परिणाम क्या होगा? सबसे पहले तो जितनी भी बर्फीली चट्टानें हैं पूरे विश्व की, वो सब पिघल जाएंगी। पहले पिघलना शुरू होंगी और कुछ वर्ष बाद क्या होगा? ये सारा पानी उड़ना शुरू हो जाएगा। 100 वर्ष तक बारिश नहीं होगी पृथ्वी पर। ऐसे आता है प्रलय। 2012 पिक्चर वाला प्रलय नहीं आता है। कैसे आता है सुनो। 12 वर्ष तक बारिश नहीं होगी, 12 वर्ष तक सूर्य उदयमान रहेंगे। रात्रि में जब चंद्रमा उदित हुआ करेगा तब लोगों को थोड़ी राहत मिला करेगी। प्रातःकाल होते ही प्रचंड अग्नि जैसे मानो पृथ्वी को जला रही हो, ऐसी स्थिति हो जाएगी। 100 वर्ष तक पानी के लिए लोग थक जाएंगे, पूरा समुद्र सूख जाएगा, पूरी पृथ्वी पर 1% भी जल नहीं रहेगा। मानव की ऐसी स्थिति हो जाएगी, भोजन करने को कुछ नहीं मिलेगा, एक दूसरे को खाना शुरू कर देगा। मानव मानवों को खाएगा स्वयं को जीवित रखने के लिए। घनघोर कलिकाल आ जाएगा। देखते देखते इतनी ज्यादा ग्रीष्म भर जाएगी पृथ्वी पर कि मानव घर से बाहर निकलते ही जल जाएगा, मरेगा। ऐसी स्थिति मानव की हो जाएगी। पूरी पृथ्वी 100 वर्ष में ऐसी हो जाएगी जैसे गोबर का उपला देखा, कंडा, उसको जब जला देते हैं तो लाल पड़ जाता है, या कोयला। ऐसी पूरी पृथ्वी कोयले की तरह लाल लाल हो जाएगी। पृथ्वी पर एक जीव भी जीवित नहीं होगा। 100 वर्ष के बाद में सूर्य अस्ताचल को चले जाएंगे और जितना पानी उड़कर के ऊपर आकाश में बादल बना है वो सब सांवर्तक ऋतु के रूप धारण करके पृथ्वी के ऊपर आएंगे और वर्षा होनी प्रारंभ होगी। एक बूंद हाथी के सूंड के समान होगी, इतनी मोटी एक बूंद, और 100 वर्षों तक वर्षा होगी। उसका परिणाम क्या होगा? पूरी पृथ्वी जल निमग्न हो जाएगी, पृथ्वी रूपी अस्तित्व बिल्कुल बचेगा ही नहीं। तब भगवान क्या करेंगे? अपना मुख खोल करके श्वास भीतर की ओर धारण करेंगे। तीनों लोग जितने भुवन हैं सब कुछ भगवान के मुख में होकर के उधर में चले जाएंगे। ये भगवान का जब एक दिन पूरा होता है तब प्रलय आता है। अभी भगवान का 1 आध सेकंड होगा, उतने में तो मेरे 5 जन्म हो जाएंगे। भगवान रात्रि में अंगड़ाई लेंगे, सब कुछ अपने गर्भ में समाहित करके फिर शेष शैया पर पौड़ जाएंगे, सो जाएंगे। उसके बाद सबका प्रलय हो जाएगा, लेकिन अक्षरों का प्रलय कभी नहीं होगा। शब्द का, जो हम बोलते हैं, इसका प्रलय नहीं होता। ये सब शब्द सोचते हैं कि भगवान को सोते सोते बहुत दिन हो गए, अब भगवान को उठाना चाहिए। तब वेद भगवान की स्तुति गाते हैं। जय 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 जाम जित दोष ग्रभीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरुध्य समस्त भग अग जगदौक श्याम खिल सत्य बबोध्य कते। इस प्रकार वेद स्तुति गाएंगे भगवान की। उन स्तुति को सुनकर के ठाकुर जी की नेत्र धीरे धीरे खुलेंगे। ठाकुर जी अंगड़ाई लेंगे, अपनी आंखों को मीड़ेंगे, सोचेंगे क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अकेला बैठा हूं, कोई भी नहीं है भगवान के पास। तो भगवान चिंतन करते हैं, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, अब बहुत होना चाहता हूं। तभी क्या होगा? नाभि से एक तब कमल उत्पन्न होगा, उस कमल पर ऊपर ब्रह्मा प्रकट होंगे। ब्रह्मा बोलेंगे कोहम कस्तम कुतायात कोमे जन्नी कोमे तात, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा जन्म कहां से हुआ और ये मैं कहां बैठा हूं। कमल के नीचे जाना शुरू करेंगे। 1000 वर्ष हो जाएगा लेकिन कमल की उत्पत्ति कहां है ये उनको दिखाई नहीं देगा। तब दोबारा ऊपर जाकर के बैठ जाएंगे, विचार करेंगे कहां से आया हूं, कौन हूं मैं, क्या है ये सब, हो क्या रहा है, मुझे पता क्यों नहीं चल रहा। तब जल में से 2 शब्द उत्पन्न होंगे, तप तप तप। तप करो। जल टपकेगा कमल में से, उसकी ध्वनि से वे समझ जाएंगे तप करो। किसका तप करूं? बोले निर्गुण निराकार ब्रह्म का तप करो। तब ब्रह्मा जी ने निर्गुण निराकार ब्रह्म का तप किया। तभी वो निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बन के प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा आप कौन हैं? बोले मैं ही तुम्हारा पिता हूं। मुझे क्यों बनाया आपने? बोले पृथ्वी बनाओ, इंसान बनाओ, मानव बनाओ, जीव बनाओ। बोले कैसे जीव बनाने? बोले ऐसा जीव बनाओ जो कर्म भी करे और मेरा भजन भी करे। तुम्हें समस्त वेद वेदांतों का ज्ञान हो जाएगा, जाओ शुरू करो। तब उन्होंने पृथ्वी की पुनः रचना की। अब सुनो पृथ्वी कैसे बनी। हम कोई बानरों के वंशज नहीं है।
पृथ्वी बनाई। पृथ्वी में सबसे पहले क्या बनाया? पृथ्वी में सबसे पहले उन्होंने उद्भिद बनाए। उद्भिद किसको कहते हैं? जो जमीन फाड़ करके पैदा होते हैं, यानी कि पेड़, इनको बनाया। ब्रह्मा जी बोले बन तो गए, लेकिन ये कर्म तो कर रहे हैं, भजन कैसे करेंगे? तो इनके पत्ते जब झड़ जाते हैं और वो झड़ करके नीचे गंदगी बन जाते हैं, तो उससे प्रकट होने लगे स्वेदज, मतलब गंदगी से पैदा होने वाले जानवर। उनको बनाया। वे भी कर्म तो करते हैं, भजन नहीं करते। उसके बाद बनाए जरायुज। जरायुज यानी कि शेर, चीता, भालू, हिरण, इन सबको बनाना प्रारंभ किया। लेकिन ये भी केवल कर्म करते हैं, भजन नहीं करते। फिर बनाए अंडज, अंडे से पैदा होने। लोग कहते हैं पहले मुर्गी आई अंडा, पहले अंडा आया भागवत के अनुसार। बोल देना आप, और कहो तो श्लोक भी बता दूंगा मैं आपको। सबसे पहले अंडा आया, उस अंडे से फिर कभी कहीं मुर्गी, कहीं पर सांप, कहीं पर ऐसे, इस प्रकार से अंडज जीवों को बनाया। ये सब कर्म तो करते हैं, लेकिन भजन इनमें से एक भी नहीं करता। कितनी योनियां बन गई, कितनी प्रजातियां बन गई? 83,99,999 इतने जीव बन गए। लेकिन तब भी इस संसार में कोई भजन करने वाला नहीं बना। तब ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया, बोले प्रभु मुझे कुछ बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए। तब भगवान ने उनको चतुश्लोकी भागवत दी और कहा इसका 1,00,000 बार जाप करो। तब चतुश्लोकी भागवत का उन्होंने 1,00,000 बार जाप किया। उसके जप के बाद उन्होंने जब रचना की, तब मानव को बनाया। और मानव के रूप में सबसे पहले किसको बनाया? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 बने सबसे पहले। जैसे ही भगवान ने देखा कि तुमने मानव बनाया, तो बाकी सबको देख करके भगवान खुश थे, लेकिन मानव को देख करके इतने आनंदित हो गए, भगवान ने उसको एक तोहफा दे दिया। क्या? बुद्धि, जो किसी को नहीं थी, वो मानव को दी। ब्रह्मा जी ने पूछा चारों बालकों से, मैंने तुमको क्यों बनाया? बोले आपने हमको भजन करने के लिए बनाया। और भजन करते करते वे लोग हिमालय पर चले गए। ब्रह्मा जी बोले पहले बना रहा था तो वो सब कर्म कर रहे थे, भजन नहीं कर रहे थे। अब ये मानव बना, ये भजन ही भजन कर रहा है, कर्म नहीं कर रहा है। तब उन्होंने 10 मानस पुत्र बनाए। उनमें सबसे छोटे थे श्री नारद जी। सबसे पूछा मैंने तुमको क्यों बनाया? तब 10 मानस पुत्रों ने कहा भजन करने के लिए बनाया है। तो ब्रह्मा जी को इतना क्रोध आया, उनका ललाट नीला पड़ गया और ललाट का भेदन करके भगवान रुद्र प्रकट हो गए, शिव प्रकट हो गए। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की। रुद्र प्रकट हो गए, आसावरी भगवान शिव प्रकट हुए। ऐसा वर्णन आता है कि वे प्रकट होते ही रोने लगे, और दूसरा भाव आता है कि वो गुस्सा करने लगे, तो इसलिए उनका नाम रुद्र पड़ गया। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मैंने तुमको क्यों बनाया? शंकर जी बोले भजन करने के लिए। बोले चुप, भजन 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 भजन, कर्म कौन करेगा? बोले क्या करना है आप ही बताओ। बोले सृष्टि करो, दुनिया बनाओ। शंकर जी बोले हमसे नहीं होगा। बोले नहीं करना तो पड़ेगा, मैं तुम्हारा पिता हूं, मेरी बात नहीं मानोगे? 4 प्रकार की संतान होती हैं, उत्तम, मध्यम, अधम और कनिष्ठ। इसको बोलते हैं चांडाल, चौथी वाली। ये चारों संतान कैसी होती हैं? यहां जो संतान बैठी हैं वो संतान भी सुने, और जो माता पिता बैठे हैं वो भी सुने। उत्तम चिंतितः कुर्यात् प्रोतत्कारितु मध्यम अकर्तो अश्रद्धया कुर्यात्। उत्तम चिंतितः कुर्यात्। उत्तम बालक कौन है? जो माता पिता के मुखमंडल की आभा को देख करके समझ जाए कि वो क्या चाहते हैं, उसको कहते हैं उत्तम बालक। मतलब आज्ञा करें फिर कोई काम करे, वो उत्तम बालक नहीं है। आज्ञा करने से पहले ही समझ जाए कि मेरे माता पिता क्या कहना चाहते हैं। मां बेचारी रोटी बना रही है,
तभी बेटी जावे देखे कि माँ बेचारी थक गई है, तो माँ सोच तो रही है कि बेटी आ जाए तो रोटी बनवाऊं, उससे पहले ही वो पहुंच जाए, आप हटो चलो मैं बनाऊं। ये कौन है? उत्तम बालक। पिता कोई काम कर रहे हैं तो पुत्र पहले ही जाकर के सहायता करे, बोलने से पहले, उसको कहते हैं उत्तम। मध्यम किसको कहते हैं? मध्यम बालक वो है जो आज्ञा होने पर उसका पालन करे। बेटा ये कर दो, जी पिताजी। बेटा ये कर दो, जी मां। उसको कहते हैं मध्यम, वो भी उत्तम नहीं है। और तीसरा कौन है? उत्तम, मध्यम, अधम। अधम बालक कौन होते हैं? बेटा जा बाहर दुकान से टमाटर लिया, बोले वो राजू है ना उससे मंगाओ, मुझको क्यों बोलती रहती हो पूरे दिन? बहन को तो कभी बोलती नहीं हो, पूरे दिन मेरे पीछे पड़ी रहती हूं, मैं ही आपको नौकर दिखता हूं, इसीलिए मेरे को बुलाया यहां घर पर। मतलब आज्ञा का पालन तो करेगा लेकिन माता पिता को खूब सुनाएगा, उल्टा सीधा बोलेगा, मेरे पीछे पड़े रहते हैं, ये करवाते हैं वो करवाते हैं। माता पिता को कष्ट पहुंचा करके जो आज्ञा का पालन करता है उसको अधम बालक कहते हैं। और चौथे चांडाल। कहते रहो, हिलकर पानी ना पीने वाले बालक, वो चांडाल है। वो क्या बोलते हैं? कान पर जू ना रेंगना है, बोलते रहो, करेंगे ही नहीं। मम्मी पापा तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, उनको क्या है, वो तो ऐसे ही बोलते हैं। एक बात याद रखें, पिताजी ने एक रेखा खींच दी और आप बीच में खड़े हो। उस रेखा के बाहर जाने के बाद में आपको करोड़ों की संपत्ति मिलती हो, लेकिन पिता ने कहा है नहीं जाना तो मत जाओ। मां ने किसी बात के लिए मना किया, उनके विपरीत जाके आपको बहुत लाभ हो रहा हो, लेकिन मां ने मना किया है, मत जाओ। माता पिता मंदिर में लक्ष्मी नारायण दिखे नहीं दिखे, घर में साक्षात चलते फिरते लक्ष्मी नारायण माता पिता के रूप में है। उनका सदैव वंदन करो। भगवान शिव विचार करने लगे, मेरे पिता हैं ब्रह्मा, मैं इनकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो एक अधम बालक माना जाऊंगा, मुझे आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन अब वो तो ठहरे शंकर, शिव। तुरंत महाराज त्रिशूल लेकर के, डमरू लेके, क्या करना है पिताजी? बोले सृष्टि करो, मानव बनाओ। कैसी सृष्टि बनाई? कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पग चलाई। किसी के पैर ही नहीं बनाए, किसी के हाथ ही नहीं बनाए, एक सर, बोले एक सर नहीं 10-10 सर वाले लोग बना दो। मतलब उन्होंने इंसान नहीं बनाए, उन्होंने भूत, डकैत, डाकनी, साकनी, पिशाच ये सब बना दिए। कैसे हैं? रावण जो था ना, भगवान का बड़ा, शिव जी का बड़ा अच्छा भक्त था, और अटेंशन सीकर बोलते हैं ना जिसको, उसको मतलब ये था कि मैं जब भी कैलाश पर दर्शन करने जाऊं तो 100 लोगों को छोड़ के मुझसे मिले भगवान शिव। उसके लिए क्या करता था? नई नई स्तुतियां बनाता था भगवान की, और ऐसी स्तुति बनाता था कि मानो लगता था कि भगवान शिव का डमरू बज रहा हो। जब रावण आता था तो उसके भार से हिमालय नहीं कांपता था, उसके मुख से प्रचंड ध्वनि निकलती थी, उससे हिमालय की चोटियां कंपायमान होने लग जाती थी। भगवान शिव को ना चाहते हुए भी उसको एकांत में दर्शन देना पड़ता था, भैया तू शांत हो जा। ऐसा था रावण। एक बार रावण आया तो भगवान शिव के दर्शन की भीड़ लगी थी, 33 करोड़ देवता लाइन में खड़े थे। रावण आया, बोले अच्छा कितने दिन लगेंगे दर्शन में? बोले अभी तो 1 महीना लग जाएगा, बहुत लंबी लाइन है। तुरंत महाराज बैठ गया और कहा, मेरे गुरु मानता था ना भगवान शिव को, गुरु भी क्यों मानता था? पुष्पक विमान से जा रहा था हिमालय के ऊपर होके, अब हिमालय के ऊपर से कोई विमान नहीं जा सकता। जैसे ही पुष्पक विमान दिशा बदलने लगा, रावण बोला, ए तुम इधर क्यों जा रहे हो? बोले कि महाराज जी सामने कैलाश पर्वत है, भगवान शिव का स्थान है, वहां से हम नहीं जा सकते। बोले मैं यहीं से ही जाऊंगा, मेरा विमान दिशा नहीं बदलेगा, ये पर्वत अपने रास्ते से हट जाए। बोले कि वो नहीं हटेगा। बोले नहीं हटेगा तो मैं हटाऊंगा। तुरंत गया, रावण ने पूरा पर्वत उठा लिया। जैसे ही पर्वत उठाया तो ऊपर बैठे भगवान शिव पार्वती दोनों हिले। पार्वती जी बोली क्या हो रहा है? बोले चेला खड़ा है नीचे, पर्वत को दूसरे स्थान पर ले जा रहा है। बोले तो बड़ा बलवान है। बोले रुको इसका बल दिखाता हूं। तुरंत भगवान शिव ऐसे पद्मासन में बैठे थे, एक पैर नीचे करके अपने पैर के अंगूठे को जैसे ही पर्वत से छुआया, रावण की चीख निकल गई। बस वो नीचे दबने ही वाला था, इतनी जोर से उसकी चीख निकली कि देवताओं के कान थोड़ी देर के लिए सुन्न हो गए। इसीलिए उसका नाम रखा गया रावण। उसकी वाणी ऐसी थी कि उसकी वाणी को सुनकर के देवता भी कहने लगे भाई कौन चिल्ला रहा है।
तब उसने उस पर्वत को रखा और रख करके बाहर आया, भाई ये कौन था, किसका बल था? बोले ये शिव हैं। बोले कि पूरे विश्व में मुझको परास्त करने वाले केवल आप हो, आज से आप मेरे गुरु बना दिया शंकर जी को। तो जब देखा कि 3 दिन में 1 महीने में दर्शन होंगे, तो एक चट्टान पर बैठ गया। बोले मेरे गुरु ने जब सृष्टि की थी, उस सृष्टि का वर्णन आज मैं एक श्लोक से करूंगा। गाने लगा, यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट मम लम टम टटम टम टटम टम डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकतम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तुतैलम कुकु 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 ख्वांग कुख्वांग ख्वांग कुख्वांग ख्वांग गायन्ते यस्य ध्यायते विप्र गायन्ते वसति च सकलम पातुनो चंद्रचूड़। भगवान शिव के तीनों नेत्र खुल गए। देवता तो उसके मुख से निकलने वाली ध्वनि से ही लुढ़क गए नीचे। भगवान शिव बोले आओ बेटा दर्शन कर लो। बोले गुरुजी मुझे समय पसंद नहीं, मैं कितना व्यस्त रहता हूं, आप जल्दी दर्शन दो। दर्शन देखे चला गया। वो दर्शन करने कम दर्शन देने आता है वो। तो रावण ने क्या वर्णन किया, कैसी सृष्टि की मेरे गुरु ने। तो यस्यास्ते ड्राट ड्राट ड्रुट ड्रुट मम लम टम टटम टम टटम टम। बोले मेरे गुरुदेव के द्वारा की गई सृष्टि में लोग बोलते नहीं थे, उनके मुख से टम 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 ये आवाजें निकलती थी। डमशम डुडमशम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम। बोले मेरे गुरुदेव के द्वारा सृष्टि जो रची गई थी वो खाते नहीं थे, डसते थे। मतलब मानव भी सर्पों के जैसा डसने वाला बनाया था भगवान शिव ने। और तैलम तैलम तुतैलम खुकु खुकु खुकु। बोले जल में स्नान नहीं करते थे, तेल में स्नान करते थे। खुकु खुकु खुकु। बोले ये उनका जय घोष होता था। जैसे हम जय जय श्री राधे बोलते हैं, ऐसे भगवान शिव के द्वारा रची गई जो सृष्टि थी वो ऐसे बोलते खुकु 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 खुकु। मतलब मानो जैसे बंदर आ गए हों। ऐसी सृष्टि की भगवान शिव ने। भूत प्रेत पिशाचनी डाकिनी सागिनी ये सब बना दिए। अब इन लोगों ने क्या किया, प्रकट होकर के ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि को ठेस पहुंचाना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी बोले बेटा सृष्टि कर रहा है, जरा देख के तो हमें कैसी बना रहा है। जैसे नीचे आए तो पूरी पृथ्वी जल रही थी। किसी की 1 आंख है, किसी की 10 मुंह है, किसी के बिन पैर की चल रहा है, किसी का मुंह ही नहीं है, बिना धड़के ही घूम रहा है। ऐसी सृष्टि देख करके भगवान शिव के आगे हाथ जोड़ दिए। बोले बेटा अलम प्रजा भी, अब मत करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तब भगवान शिव बोले प्रभु हमारा जन्म सृष्टि करने के लिए हुआ ही नहीं है, हम तो हरि का ध्यान करने के लिए आए हैं पृथ्वी पर। संहार हमसे करवा लेना। अगर आप चाहते हो कि पूरी पृथ्वी को नष्ट करना है तो हमको आज्ञा करना, बनाने की आज्ञा हमको मत दो। तब से प्रलय के स्वामी कौन बन गए, भगवान शिव। तो प्रलय किनकी कृपा से होता है, शिव जी की कृपा से होता है। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। ब्रह्मा जी बोले भैया अब इतनी सारी तुमने प्रजा बनाई है, इसको लेकर के चले जाओ। बोले कहां चले जाओ। बोले उत्तर का जो क्षेत्र है पहाड़ी इलाका ये तुम्हारा, जाओ वहीं जाकर के रहो। तब से उत्तर में भगवान शिव यहां पर अपने समस्त, यहां पे भैया तुमको हाथी मिले बाघ मिले वो नहीं है, लेकिन यहां पे प्रेत डाकनी साकनी खूब घूमते होंगे, इसलिए संभल करके रहना। और यदि कभी मिल जाए कोई तो उसको कह देना भैया हम भी शंकर जी के दूत हैं, तुम वहीं चले जाओ, उत्तर में जाओ। एक महात्मा तो कहते किसी को भूत प्रेत आ जाए तो उसको उत्तर दिशा में खड़े कर दो। बोले तुम्हारे स्वामी वहां बैठे हैं, वहां चले जाओ, तो वो चला जाता है छोड़ के। तो ऐसे भूत प्रेतों के देवता हैं भगवान शिव, उन्होंने ऐसी सृष्टि की। आओ हम लोग प्रणाम कर लें उनको। श्री नीलकंठ भगवान के श्री चरणों में हम लोग बैठे हैं। केदारनाथ भगवान यहीं विराज रहे हैं, ये पूरा केदार क्षेत्र है, उन्हें हम प्रणाम करें। यहां का प्रत्येक पर्वत प्रत्येक शिला भगवान शिव का स्वरूप है। सब लोग मेरे साथ में